अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 खबरें आपके सामने रखनी है। महंगाई के खिलाफ बिजली में इजाफी बिलों के ऊपर पूरी कौम एहतजाज कर रही है। तमाम सियासी जमातें और तमाम पाकिस्तानी इस परेशानी के आलम में एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जो बिजली के बिल में इजाफी टैक्स लगाकर भेजे जा रहे हैं, एक तो वापस लिए जाएं। इसके अलावा पेट्रोल, चीनी, आटा और दीगर जो अशिया खुर्दुनोश से उनकी कीमतों में जिस तरह इजाफा किया गया है, वो कीमतें वापस ली जाए और आवाम को जीने का हक दिया जाए। ये मुतालबात हैं और एहतजाज हो रहा है। ना सिर्फ तमाम सियासी जमातें एहतजाज करी, बल्कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से भी एहतजाज किया गया, लेकिन एमक्यूएम के लंदन के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन थे जिनको गिरफ्तार किया गया, अब रद्द अमल क्या है, वो सारी तफसीलात भी जो है इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अटक जेल से इमरान खान का पैगाम आया है। इमरान खान ने पैगाम भेजा है। अटक जेल में ही आज परवेज इलाही साहब को भी नजरबंद किया गया 30 रोज के लिए। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की साबिक वफाकी वजीर शाजिया अता मरी साहबा और उनके हवाले से करप्शन और बदनवानी के इल्जामात की एक बौछार कर दी गई है और ये इल्जाम किया गया है कि उनके हाथ से तकरीबन 97 अरब रुपए, जी हाँ 97 अरब रुपए बरामद कर लिए गए हैं। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। तो जनाब, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही इल्तिजा, वही गुजारिश कि अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज लाइक या फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। और दूसरा, आप अपने जो इजहार है, राय है, उसका जरूर किया करें और साथ ही साथ वीडियो जो है वो शेयर भी जरूर किया करें। जनाब देखें, जमात इस्लामी की कॉल के ऊपर एहतजाज था, पूरे मुल्क में एहतजाज था और एक तवील अरसे के बाद हमने एक मुनज़्ज़म तरीके से और एक बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि जो हड़ताल थी उसको कामयाब करार देते हुए देखा, बिला खौफ खतर और बिला परेशानी के। छोटी बड़ी मार्केटें बंद थी, ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर थी और लोग घरों से बाहर नहीं निकले। एहतिजाजन जो है वो मैंने जाके पब्लिक से बात भी की, एक वीडियो भी आपके सामने एक रखी हुई है, आप चाहें तो यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी देख सकते हैं कि अवाम का इस एहतिजाज के ऊपर, महंगाई और बदनवानी के ऊपर क्या रद्द अमल था। अवाम बड़े पैमाने पर एहतिजाज कर रही है, लेकिन सूरत हाल ये है कि इस एहतिजाज का जो है वो किसी के ऊपर असर नहीं आ रहा। यानी कि हुकूमत कह रही है कि महंगाई इतनी भी नहीं है कि पहिया जाम हड़ताल की जाए, एहतिजाज किया जाए, सड़कें बंद की जाए। महंगाई जरूर है लेकिन इस कदर नहीं है। परेशानी का यानी कि देखा जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं है। और उसके अलावा इसहाक डार साहब कहते हैं कि देखें जी, ये साल 6 महीने का मामला नहीं हो सकता, 3-4 साल में अगर चाहें तो पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं और उसके बाद फिर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम दोबारा आएंगे और मामला को बेहतर करेंगे। नून लीग के जो खासतौर पर जो सहाफी जो हमेशा हमेशा स्टैब्लिशमेंट, हमेशा इदारों के खिलाफ हमेशा जो है नून लीग को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, आज शुरलियां छोड़ रहे हैं। और न सिर्फ शुरलियां बल्कि बावसूख जराये से दावा कर रहे हैं कि ये देखें जी, इदारों से बात तय पा गई है, इदारों से मामला तय पा गए हैं और इदारे जो है नवाज शरीफ को वजीर आजम देखना चाहते हैं। इदारे नवाज शरीफ को ना सिर्फ वजीर आजम देखना चाहते हैं बल्कि माजी की जो उनसे कोताहियां हुई हैं उनकी भी माफी मांगना चाहते हैं। तो दोस्त ममालिक और तमाम मामला जो है हल होने के बाद नवाज शरीफ वापस आएंगे और वजीर आजम बनने जा रहे हैं। लेकिन सोर्सेज इस बात की तस्दीक अब तक नहीं करते कि नवाज शरीफ ना सिर्फ वापस आए बल्कि उनके साथ किसी किस्म के मामला भी तय पा चुके हैं। अगर हम इमरान खान की बात करें, जो जेल जाने से पहले शायद ही किसी सियासी जमात से जो है वो हाथ मिलाने के लिए पहल करने की बात कर रहा हूँ, सरसरी उनके बयान जरूर आते थे, लेकिन अब उनके वकला की तरफ से उनका पैगाम दिया गया है कि ना सिर्फ वो एस्टेब्लिशमेंट बल्कि तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ उनके बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि वो पुरअज़म है और जितनी देर भी वकला उनके साथ बैठे रहे, वो मुल्क, कौम और अवाम की मामले के ऊपर वो न सिर्फ बात करते रहे बल्कि वो परेशान भी थे और उनकी परेशानी जो थी सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए थी। ये उनकी वकला की तरफ से पैगाम दिया गया है कि वो बात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से भी और तमाम लोगों से बात करके मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम जाएं अगर परवेज इलाही साहब की तरफ, तो उनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक जो है वो किसी तरीके से तस्दीक नहीं हो सकी कि जिस जेल में इमरान खान है उसी जेल में परवेज इलाही को रखा गया है, लेकिन इनकी कोई मुलाकात हो सकी या नहीं हो सकी, लेकिन ये इस तरह की कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। दूसरा, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि भरपूर किस्म का एहतजाज जारी है, भरपूर किस्म की जो है वो आवाम जो है रद्द-ए-अमल दे रही है, आज खुद रद्द-ए-अमल दे रही है। जमात इस्लामी ने खासतौर पर इस मामले में एहतजाज किया और उसके बाद फिर जो है वो दीगर जमातें, खासतौर पर एमक्यूएम लंदन, और उसके बाद फिर डॉक्टर फारूक सत्तार का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हम हुकूमत को आखिरी मौका दे रहे हैं कि वो महंगाई पर कंट्रोल करे, वरना फिर हम जो है हमारे मामला हाथ से बाहर हो जाएंगे। तो उस पर काफी जो मीम्स भी बन रही हैं उनके इस
स्टेटमेंट के ऊपर तो खास तौर पर जो है काफी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। लेकिन इसी तसलसल में देखा कि एक बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी की गई एमक्यू लंदन की तरफ से, और उस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि बिजली के बिलों, टैक्सों, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करने पर एमक्यू मालाकंड के डॉक्टर सलमान बुखारी, हाजी रहमान गुल, कादिर खान और दीगर की गिरफ्तारी की उन्होंने मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग एहतजाज कर रहे थे, अवामी एहतजाज था, तो ये तमाम लोग एमक्यू लंदन से इनका ताल्लुक है और मालाकंड में मुकीम है। तो वहां पर जो है डॉक्टर सलमान, हाजी रहमान गुल, कादिर खान और दीगर साथियों की जो है वो गिरफ्तार किया गया, और राब्ता कमेटी ने न सिर्फ इन कारकुनान की गिरफ्तारी के ऊपर मजम्मत की है, बल्कि इनको फौरी तौर पर जो है वो रिहा भी करने का जो है वो कहा गया है। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि देखें जी, ये जो है सलमान बुखारी और दीगर जो है बिजली के बिलों, टैक्सों और इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे पर जिला मालाकंड के शहर बटाखेल में अवामी एहतजाज में शरीक थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और राब्ता कमेटी ने अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो देने के बजाय इसके लिए आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करना जो है उसकी काबिल मजम्मत करार दिया है, और कहा है कि राब्ता कमेटी मुतालबा करती है कि डॉक्टर सलमान बुखारी और दीगर को फिलफौर जो है रिहा किया जाए। ये उनकी तरफ से मुतालबा सामने आया है। अच्छा, चूंकि मैं आगे खबर तक बढ़ने से पहले जिस तरह की जो हमारी खबर है कि शाजिया मरीज साहबा के घर से बताया गया है कि 97 अरब बरामद हुए, और बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े लोग ना सिर्फ तस्वीरें वायरल कर रहे हैं बल्कि रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। लेकिन उसकी असल हकीकत क्या है, तो उस वहां जाने से पहले थोड़ा सा मैं अगर आपको डिटेल बताऊं, तो आज अली हसन जरदारी, जो कि मुबैना तौर पर बताया जाता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के फ्रंटमैन है, उनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी जारी थी और नैब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। यानी कि तहकीकात, उनका कहना था कि आमदन से ज्यादा असासे बनाने का जो इनके ऊपर इल्जाम था, साबिक पीपल्स पार्टी के एमपी भी हैं, टीवी चैनल के मालिक भी हैं, और उनके ऊपर मुबैना तौर पर इस तरह के इल्जाम आयद होते रहते हैं कि वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के फ्रंटमैन है। लेकिन नैब ने उनसे उनके खिलाफ एक तवील अरसे से तहकीकात शुरू कर रखी थी, और अब बताया गया है कि नैब की तरफ से बाकायदा तौर पर एक क्लोजर जमा कराया गया है कराची की एहसाब अदालत में, और कहा गया है कि इनके खिलाफ किसी किस्म के शवाहिद और सबूत नहीं मिल सके, तो लिहाजा इनके खिलाफ जो इंक्वायरी जारी थी उसको हम बंद करते हैं। एक तवील अरसे से इंक्वायरी जारी थी, अदालत ने वो इंक्वायरी रिपोर्ट मंजूर कर ली है और उनको जो है वो रिहा करने का, यानी कि उनको अब उनके खिलाफ केस जो था, जो मामला पेंडिंग था, वो खत्म कर दिया है। आज कराची की एहसाब अदालत में जिस तरह आगा सिराज दुरानी साहब की दरखास्त जमानत के ऊपर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि पीर के रोज 12 बजे सुनाया जाएगा। तो इस तरह दूसरी खबर पीपल्स पार्टी के लिए ये भी है कि उनके एक अहम तरीन रहनुमा के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई है। इसी तरह जिस तरह हम पहले भी खबरें दे चुके हैं कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध, बल्कि उसके बाद पंजाब में भी, और जहां जहां तमाम सूबों में जहां जहां करप्शन और बदनवान नासिर, चाहे वो किसी सियासी जमात के रहनुमा है, एमएनए हैं, एमपीएस रहे, या वफाकी या सूबाई वुज़रा रहे, या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं, या किसी की फ्रंटमैन है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई की जाएगी। ये तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब तैयारियां मुकम्मल तो कर ली गई हैं, अब कब किस तरह कार्रवाई अमल में लाई जाती है, बड़े बड़े दावे जो है वो सामने आ रहे हैं कि देखें जी, सितंबर से ही सितंबर के पहले हफ्ते से बाकायदा तौर पर आगाज शुरू हो जाएगा, यानी कि गिरफ्तारियां और उसके अलावा तहकीकात, और बड़े बड़े लोगों को जो सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लोग ये भी दावा कर रहे हैं इस सारे तसलसल में कि देखें जी, जेलों में डालना, क्योंकि जब आप गिरफ्तार करते हैं, मामले अदालतों में ले जाते हैं, तो उसके बाद फिर वहां से रिकवरियां नहीं होती, यानी कि पैसा लूटा हुआ जो पैसा है वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जाया तो हो जाता है, लेकिन बरामदगी नहीं होती। तो अब उसका कुछ प्लान तब्दील किया गया है। कुछ बड़े बड़े नामी गिरामी सहाफी भी इस किस्म का दावा कर रहे हैं कि जिस तरह सऊदी अरब में होटलों में रखकर जो है वो लोगों से पैसा वापस निकाला गया, और उसके बाद फिर मैशियत को संभालने के लिए उन्होंने पैसा लूटा हुआ वापस लिया, तो पाकिस्तान भी उसी फार्मूले के ऊपर, उसी पैटर्न के ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के इदारे ऐसे करप्ट अनासर के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं कि अदालतों में ले जाने के बजाय, लंबे झंझट में पड़ने के बजाय, क्योंकि जिनको पता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो तहकीकाती इदारे हैं, चाहे हसास इदारा हो या तहकीकाती इदारे, उनके पास ये रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं कि किसने किस तरह करप्शन की, लेकिन प्रोसिक्यूशन के इस तरह के गंभीर मसाइल होते हैं कि उनके ऊपर अदालतों में वो जुर्म साबित नहीं हो सकता। इसलिए भी आप देखते हैं कि बाज कुव्वतें प्रेफर करती हैं, इस चीज को ज्यादा अहमियत देती हैं कि मिलिट्री ट्रायल किया जाए। मिलिट्री ट्रायल में जिस तरह की इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट होती है, वहां पर सबूत की बुनियाद पर उनको सजा हो सकती है। दीगर जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनमें उनका यह दावा होता है कि सजाएं जो है वो ज्यादा आसान नहीं होती मुल्जमान को दिलवाना है। तो बहरहाल ये फार्मूला जो है अपनाया जाएगा जिस तरह एक सऊदी अरब में किया गया था, लेकिन वो आगे की बात है, आगे ना जाने कब होगा वो अलग बात है। लेकिन सूरत हाल सामने आती है कि
शाजिया मरी के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर ट्वीट्स और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो है वो दावे सामने आते हैं, जिसमें ये दावा किया गया है कि देखें जी, शाजिया मरी के घर से तकरीबन 97 अरब रुपए जो है वो नैब ने रिकवर किए हैं, और न सिर्फ रिकवर किए हैं बल्कि उनके खिलाफ मजीद भी छानबीन का आगाज किया गया। बड़े बड़े नामी गिरामी जो है जो सहाफ़ी हैं या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो दावा कर रहे हैं और तस्वीरें भी वायरल कर रहे हैं, शाजिया मरी का बाकायदा तौर पर नाम लेके जो है वो वायरल कर रहे हैं। लेकिन हमें किसी भी सोर्स से इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि किसी इदारे ने शाजिया मरी या पीपल्स पार्टी के किसी भी अफसर के खिलाफ या किसी भी रहनुमा या साबिक रुकन के खिलाफ कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई इस वक्त की हो। माजी में भी आप खबरें शलील मेमन के हवाले से भी आप सुनते हैं कि लांचों के जरिए पैसा मुंतकिल हो रहा था। आगा सिराज दुरानी के बारे में भी आप खबरें अरबों रुपए की उनके घर में आग लगने और बरामद होने की दावे सुनते रहे, लेकिन उनमें जो है वो कोई चीज ऐसी ठोस सबूत के तौर पर सामने नहीं आ सकी। लेकिन ये भी एक दावा जो अब जो सामने आ रहा है, इसमें भी कोई हकीकत अब तक सामने नहीं आ सकी। मुस्तकबिल में शायद कोई अगर इस तरह की बात हो तो यकीनी तौर पर अगर अदालतों में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन फिल वक्त जो है इस किस्म की कोई बात नहीं। और इन सारी खबरों को न सिर्फ शाजिया मरी ने झुटलाया है बल्कि इनको बकवास और झूठा करार दिया है और कहा कि ये इस तरह की कोई खबरें नहीं है, इस तरह की खबरों में कोई सदाकत नहीं है, ये खबरें मनगढ़ंत, बेबुनियाद, झूठी और प्रोपेगेंडा उन्होंने करार दिया है। आगे चलेंगे, मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।